मथुरा वृंदावन से देखिए कान्हा की निशानियां। जहां कृष्ण ने की रास, जहां आज भी है कृष्ण की बांसुरी के निशान। देखिए वो शिला जहां श्री कृष्ण ने निकाला सिंदूर। जी गिरिराज जी की शिला है, इसी में सिंदूर निकलता है। जहां आज भी कान्हा भोग लगाने आते हैं। इसमें से कन्हैया जी ने मैया से चोर के खाया हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नैना यादव की खास रिपोर्ट, सीधा कान्हा के धाम वृंदावन से। नंद गोपाल, श्री कृष्ण, बांके बिहारी, माखन चोर, रणछोड़, जाने कितने नामों से श्री कृष्ण को पुकारा जाता है। केशव माधव के रूप में आज भी उनके भक्त उन्हें नमन करते हैं। और ये कहा जाए कि श्री कृष्ण के जितने नाम उतनी ही उनकी अलग अलग लीलाएं हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। जन्माष्टमी का मौका है और भारत 24 की टीम आपके लिए लेकर आई है वो खास अनदेखे चिन्ह जो आपको जानना चाहिए, जो प्रमाणित करते हैं कि आज भी श्री कृष्ण की मौजूदगी है। तो मैं नैना यादव अपने साथी लोकेंद्र के साथ में आपको मथुरा वृंदावन से ऐसी ही तमाम अलग अलग तस्वीरें दिखाऊंगी जो बताती हैं श्री कृष्ण की महिमा को। जब भी श्री कृष्ण की मौजूदगी की, उनके चिन्हों की बात होती है तो उसमें एक यथावत जो तस्वीर है वो नज़र आती है वृंदावन के निधिवन की। जी हाँ, वो निधिवन जहाँ कहा जाता है कि आज भी श्री कृष्ण सांझ होते ही रास रचाने के लिए आते हैं। और मैं इस समय निधिवन में ही हूँ। इसकी जो खासियत है वो हम सभी जानते हैं। मेरे साथ में निधिवन से जुड़े हुए हैं रोहित गोस्वामी जी, इस समय मेरे साथ में हैं। रोहित जी, इस स्थान की क्या विशेषता है? ये आप जितने भी वृक्ष देख रहे हैं निधिवन के अंदर, ये वृक्ष माने जाते हैं। ये 16,108 वृक्ष हैं। जैसे भगवान कृष्ण की गोपियाँ थीं 16,108, उन्हीं के रूप में ये वृक्ष हैं। आप नीचे से वृक्षों के नीचे से देखेंगे तो एक जड़ निकलती है, ऊपर जाते जाते दो हो जाती है। तो माना जाता है एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के रात में यहाँ पर रास करते हैं, दिन में ये वृक्ष बन जाते हैं। और जो पहले जो दर्शन करेंगे, निधिवन के अंदर 4 मंदिर के दर्शन है। पहले जो दर्शन है वो प्रकट स्थली के हैं, जहाँ ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था स्वामी हरदास जी ने अपनी तपस्या से। दूसरा जो मंदिर है जहाँ आज भी भगवान आते हैं, भक्त अपने हाथों से फूलों की सेज लगाते हैं। सर्दियाँ होती हैं तो इत्र लगाते हैं, जैसे केसर का इत्र होता है, अपने हाथों से चादर बिछाते हैं और श्रृंगार का सामान रखते हैं। रंगमहल जिसे हम रंगमहल जिसे हम कहते हैं। लड्डू पान दातुन रखते हैं ठाकुर जी के लिए, भोग प्रसादी के लिए। राधा रानी का श्रृंगार का सामान करते हैं। तो माना ये जाता है कि कृष्ण भगवान पहले राधा रानी का उधर श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद में रास लीला करते हैं। यानी कि ये जो द्वापर युग से जो एक परंपरा चली आ रही है वो आज भी यहाँ पर नजर आती है। हाँ, जो द्वापर में वैसे भगवान कृष्ण ने रास किया था, जो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पे बांके बिहारी जी ने जो रास किया था, वही परंपरा यहाँ पे चली आ रही है। यहाँ पे आज भी मानते हैं ये जितने भी वृक्ष हैं सब गोपियाँ का रूप धारण करते हैं। रास मंडल यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पे बैठ के कृष्ण और राधा बन के रास करते हैं। और एक एक कृष्ण एक गोपी बन के 16,108 कृष्ण 16,108 गोपियाँ बन के यहाँ पर रास करते हैं रात में। लेकिन रोहित जी, जैसे अगर बात होती है कृष्ण की निशानी पर, तो क्या आज भी, ये तो हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, कई दशकों से, कई सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा यहाँ पर होता है क्या? क्या कभी वो चीज़ें आभास हुई, कभी उस चीज़ को महसूस किया? कैसे पता चलता है? ये पता है ऐसे चलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रसाद रखते हैं, लड्डू का भोग रखते हैं, दातुन रखते हैं, लोटे में जल रखते हैं, श्रृंगार का सामान रखते हैं राधा रानी के लिए। तो सुबह जब हम खोलते हैं, रात में वो 7 तालों में बंद कर देते हैं। जब सुबह हम 7 तालों में 7 ताले लगाए जाते हैं। सुबह जब भक्तों के सामने वो ताले खुलते हैं तो देखा जाता है लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, लोटे में जल आधा मिलता है, और जो श्रृंगार का सामान है कभी कभी यूज़ भी मिलता है। तो उससे पता चलता है कि कृष्ण भगवान यहाँ भोग लगा गए, मतलब राधा रानी और कृष्ण भगवान ने यहाँ पर भोग लगाया है। उसके बाद में बद में रासलीला की है। कभी कभी हम बद में देखते हैं जो हम वहाँ पे रंगमहल के अंदर जो श्रृंगार का सामान रखते हैं, राधा रानी की चूड़ी हैं, पजेब हैं, वो बद में भी हमें मिली हैं। अच्छा, तो मतलब जब ताले लगाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ताले लगाए जाते हैं और किस समय? रंगमहल पे 2 गेट हैं, उसी में 7 ताले लगाए जाते हैं। वही सुबह जैसे शयन आरती होती है उसके बाद में हम लोग ताला लगाते हैं, और सुबह जब मंगला आरती होती है सभी भक्तों के आगे वो ताले खुलते हैं।
यानी कि अब पूरे निधिवन में अलग अलग स्थान पे ताले लगे। हाँ तो वो तस्वीरें आज भी नजर आती हैं। हाँ, वो सबको नज़र आती हैं। मंगला में इतनी भीड़ होती है कि पीछे वाले मंदिर तक भीड़ हो जाती है। तो देखिए दरअसल ये अनुभव है रोहित जी का, और ये निधिवन दरअसल ये अपने आप में वृंदावन ये वो स्थान है जिसे कर्म स्थली कहें, रास स्थली कहें श्री कृष्ण की, और ये कहा जाए कि उनका एक अधिकतर वक्त वृंदावन में ज़रूर बीता है, और उसको प्रमाणित करते हुए ये वृंदावन के वृक्ष हैं जो बताते हैं कि ये अभी भी सखी और कृष्ण के रूप में मौजूद हैं। यही वो स्थान है रंगमहल जो मैं आपको जिक्र कर रहा था। यहीं पर रात में कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और फिर वन में रासलीला करते हैं। आज भी जब श्री कृष्ण के चिन्हों की, उनके प्रमाणित आज भी होने के जो सबसे बड़े प्रमाण हैं, उसके लिए सबसे पहला नाम आता है वृंदावन का और निधिवन, जहाँ पर ये रंग महल स्थित है। रंग महल में कहा जाता है कि आज भी शाम 7 बजे के बाद में जब 7 ताले लगाए जाते हैं, अंदर श्रृंगार का सामान रखा जाता है, चंदन का ये जो पलंग है उसे सजाया जाता है, कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर श्री कृष्ण के होने का प्रमाण मिलता है। वो इस स्वरूप में कि जब अगले दिन गेट पट खोले जाते हैं तब प्रसाद खाया हुआ मिलता है, चूड़ियाँ बिखरी हुई मिलती हैं, यहाँ पे जो बिस्तर सजाया जाता है उस पे भी सिलवटें पाई जाती हैं, और कहा जाता है कि इस बीच किसी की भी मौजूदगी यहाँ पर नहीं होती। यानी कि इसका जीता जागता सबसे बड़ा प्रमाण है ये रंग महल, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण राधा रानी के साथ निधिवन में रास रचाने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण की यूं तो अनेकों लीलाएं हैं, और उन्हीं लीलाओं में से एक है रास। जी हाँ, वो रास जिसके लिए कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को रास का आरंभ हुआ, जो सबसे लंबी और सबसे बड़ी रात रही। और इसके पीछे भी कई तरह की बातें हैं, जो विशेष कहानी है। कहा जा सकता है उसके अनुसार कि कामदेव से श्री कृष्ण की शर्त लगी थी रास को लेकर, और यही वजह है कि निधिवन में जो एक मुख्य स्थल है वहाँ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और कई गोपियाँ दूर दूर से उनकी बांसुरी के मोह में मोहती हुई वो यहाँ चली आती हैं। जिस नगरी के कण कण में आज भी श्री कृष्ण विराजमान है, उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि जब भी कोई श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, आप जो भी कहें, जिस भी शब्द में कहें, ब्रज भूमि में आते हैं, तो यहाँ पर उनके स्वरूप को या अपने मन में लेकर जाते हैं या अपने साथ में लेकर जाते हैं। ये भक्ति का अनूठा रंग ही है। मेरे साथ में एक शख्स मौजूद है, क्या नाम है? कुणाल। कुणाल जी, श्री कृष्ण आपने लिया, हालांकि मैंने अभी इन्हें गोदी में ले रखा है, क्या वजह है आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं? बस परिवार में मेंबर एक जैसे कम लगता है, जब तक ये आते नहीं परिवार में पूरा नहीं हो सकता परिवार। इनसे परिवार की पूरी संतुष्टि होती है। कण कण में है मेरे श्री कृष्ण भगवान। आप कहाँ से आए? मैं लुधियाना से। कान्हा जी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं? ये मुझे बहुत दिन से रात में सपने में आते थे, वो कहते लेके जाओ, बस मैं फिर आज स्पेशल इनको लेने आया हूँ। बस इनको आज लेके जाना है घर पे, और घर पे विराजमान करना है। इस बार हम लेके भी जा रहे हैं, हर इनको लेके दोबारा आएंगे, घूमने भी आएंगे दोबारा। ऐसा क्या है यहाँ? ये नहीं मैं बता सकता, पर यहाँ पे कुछ है, कोई शक्ति कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, पर है कुछ जो आपका मन इसी तरफ खींचा चला आता है। तो आप ये नंद गोपाल, लड्डू गोपाल को कहाँ कहाँ लेकर गए? अभी मैंने यहीं से लिए हैं, अभी मैं इनको घर लेके जाऊंगा, फिर आगे जैसे जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे ये मेरे साथ ही जाएंगे। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था जो है वो तो अलग है, लेकिन ये जो स्थान है इसका अपना एक अलग महत्व है, और यही वजह है कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं श्री कृष्ण को अपने साथ या तो अपने मन में या साक्षात रूप में लेकर जाते हैं। जयकारा कृष्ण कन्हैया लाल जी। तो ये भक्ति का रंग है ब्रज भूमि का, और मैं इस समय मौजूद हूँ उस जगह पर
जिसे गोवर्धन पर्वत और गिरिराज जी कहा जाता है। एक तरफ दान घाटी मंदिर है, दान घाटी मंदिर का भी अपना एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ पर गोपियों को रोका करते थे, जो माखन मिश्री लेकर जाती थी और उनसे दान के रूप में माखन मिश्री लिया करते थे। बहरहाल आज भी कहा जाता है कि गिरिराज पर्वत पर ऐसे कई स्थान हैं जहां पर श्री कृष्ण के चिन्ह, उनकी मौजूदगी नजर आती है और यही वजह है कि 21 किलोमीटर की ये लंबी परिक्रमा लोग इसी तरह से निस्वार्थ भाव से करते हैं। हर दिन इस तरह की भीड़ नजर आती है और कई ऐसे विशेष अवसर होते हैं जब यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। तो आखिर गिरिराज पर्वत पर अभी भी श्री कृष्ण के किस तरह से मौजूदगी के प्रमाण नजर आते हैं, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। और अब बात श्री कृष्ण लीला के उस अध्याय की जिसमें श्री कृष्ण इंद्र देवता का मान भंग करते हैं, मान मर्दन करते हैं। दरअसल जो कहानियां हैं उसके अनुसार बताया ये जाता है कि जब सभी ब्रजवासी अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव को मनाने के लिए उनकी पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए उन्हें तैयार किया और इस बात से इंद्रदेव इतने ज्यादा नाराज हुए कि घनघोर बारिश की शुरुआत हुई और तब श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। बताया जाता है कि उसके बाद में इंद्रदेव थक गए, लेकिन श्री कृष्ण नहीं थके। स्थिति ऐसी बनी कि श्री कृष्ण के आगे इंद्रदेव को आके अपना मान भंग करना पड़ा, उनसे क्षमा मांगनी पड़ी। दरअसल यही वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और यही वो स्थान है जिसे श्री गिरिराज इंद्रमान भंग, इंद्र पूजा, मुखारविंद कहा जाता है। अपने आप में इस स्थान का एक विशेष महत्व है और दरअसल जिस मंदिर पर अब इस समय हम मौजूद हैं, जिस स्थान पर हम मौजूद हैं, इस पर्वत पर अभी भी श्री कृष्ण के कई ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानी को दर्शाते हैं। अभिषेक, जिस जगह पर अभी हम हैं ये गिरिराज पर्वत है, यहाँ पर किस तरह के चिन्ह हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने जो लीला करी थी, यहाँ पर अन्य प्रकार के चिन्ह हैं। ये श्यामकरण घोड़ी का पैर है। यहाँ पर इंद्र भगवान जो माफी मांगने आया था तो 3 चीज लेके आया था, ऐरावती, श्यामकरण घोड़ा और सुरभि गाय। तो ये श्यामकरण घोड़ी का पैर है। अच्छा, और गिरिराज पर्वत पे जहाँ पर हम हैं यहाँ पर और किस किस तरह के चिन्ह उस समय के दिखते हैं? गाय ने जो धारा दी थी, गाय की धारा के चिन्ह हैं। श्री कृष्ण भगवान का कान है, राधा रानी के खड़ामू हैं, श्री कृष्ण भगवान के चरणान बिंदे, माखन कटोरी है और गाय के पैर हैं, हाथी का पैर है। अन्य प्रकार के चिन्ह हैं अभी इधर। और सिंदूरी शिला भी है और संजय के नेत्र भी हैं। श्री दाऊजी महाराज का मंदिर भी है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का एक विशेष महत्व माना जाता है। दरअसल उस महत्व के पीछे जो खास कहानी है वो यहाँ पर मौजूद श्री कृष्ण की तमाम निशानियों की है, या फिर द्वापर काल में वहाँ पर जो उस समय की जो घटनाएं हैं वो आज भी उन्हें जीवंत करती हैं। इस समय मैं जहाँ पर हूँ दरअसल ये गिरिराज पर्वत ही है और आप ये जो मोटी धारा देख रहे हैं, दरअसल हम देखते हैं कि जिस तरह से लोग जब परिक्रमा के लिए यहाँ पर आते हैं तो वो भी कभी स्पर्श करते हुए परिक्रमा लगाते हैं, कभी दूध धारा के साथ में परिक्रमा लगाते हैं। तो ये दरअसल सुरभि गाय की तरफ से जब परिक्रमा लगाई गई तो उस दूध धारा के ये निशान हैं। आप ये समझिए कि उस द्वापर काल से लेकर अभी तक ये चिन्ह यहाँ पर यथावत हैं। कहा जाता है कि जब इंद्रदेव श्री कृष्ण को मनाने के लिए आए थे और उस दौरान सुरभि गाय भी उनके साथ में थी और गिरिराज पर्वत की पूजा होता देख और यहाँ के महत्व को देखते हुए सुरभि
गाय ने भी दूध धारा बहाते हुए इस पूरे पर्वत की परिक्रमा लगाई थी। तो इस पर्वत की परिक्रमा का एक विशेष महत्व है। अब सिर्फ ये सुरभि गाय की दूध धारा ही नहीं, बल्कि इस पर्वत पर कई और भी ऐसे चिन्ह नजर आते हैं जो बताते हैं कि आखिर कैसे श्री कृष्ण अपने बालकाल में गिरिराज पर्वत पर यहाँ पर रहा करते थे। अभिषेक है यहाँ के मेरे साथ में मौजूद हैं। अभिषेक, आप बता रहे थे दूध धारा के साथ साथ यहाँ पर और भी कई ऐसे स्थान हैं। ये श्री कृष्ण भगवान और ये दाऊ जी महाराज जो श्री कृष्ण भगवान हैं उसके बड़े भाई दाऊ जी महाराज का हास्त्र है। अच्छा, उधर मक्खन खा रहे थे तो इधर का मक्खन के निशान है और ये हाथ का भी निशान है। अच्छा, यानी कि अच्छा ये अगर हम इस पर हाथ रखते हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि हाथ का पंजा है। जैसे हाथ का पंजा और जो 5 उंगलियां, आप अगर इस पर जब भी हाथ रखेंगे तो ये आपको एहसास होगा कि यहाँ पर इस तरह का निशान है। लेकिन अभिषेक, एक खास बात ये कि कहा जाता है कि पर्वत तो इतना कठोर होता है, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के इस तरह के निशान हाथों के या पंजों के कैसे हो सकते हैं? पहले प्राचीन काल में ठाकुर जी का स्वरूप बाल रूप था, कोमल स्वरूप था। तो उधर जो भी गिरिराज बाबा ने जो लीला करी थी वो कोमल था, तो वो भी छप जाता था वो। अच्छा, तो ये प्राचीन लीला है ठाकुर जी की। प्राचीन लीलाएं हैं ठाकुर जी की। और कहा यह जाता है कि गिरिराज महाराज भी श्री कृष्ण के उस रूप को, स्वरूप को बखूबी जानते थे। और यही वजह है कि श्री कृष्ण के कोमल हाथों की तरह, श्री कृष्ण के कोमल पाँव की तरह गिरिराज जी भी उस पूरी महत्वता के साथ में मानो पिघलते चले गए। ये भी कहा जाता है। यही वजह है कि जैसे मासूम छोटे बच्चे के हाथों को, पैरों को तकलीफ ना हो, अपना शरीर भी इतना पर्वत कठोर होते हुए भी वो अपना शरीर और नरम कर लेते थे। और भी यहाँ पर क्या खास है? और ये आकाश गंगा का जल है। हाँ, गंगा धारा है ये। हाँ, जो श्री कृष्ण भगवान का पूजन किया था इंद्र भगवान ने, जी वो आकाश गंगा का जल मंगाया था सुरभि गाय के सूंड में धरकर। जी वो आकाश गंगा का जल है। आगे और क्या कुछ खास है, चलिए देखते हैं। तो गिरिराज पर्वत पर वैसे तो कई तरह के चिन्ह आपको नजर आते हैं और हर एक चिन्ह की अपनी एक अलग कहानी है। और इस समय मेरे साथ में जो सुरभि कुंड के पुजारी हैं बलदेव जी मेरे साथ में मौजूद हैं। बलदेव जी, जरा अभी आप जिस शिला के बारे में बता रहे हैं उसकी क्या खासियत है? देखो, जे कन्हैया जी ने बोले अपनी पत्नी से, राधा रानी से, कि तेरो श्रृंगार कैसे हो भगवान, तेरो श्रृंगार फीको है, तू श्रृंगार करके नहीं आई, तू मांग भर के नहीं आई, तो गिरिराज जी की शिला में उंगली लेके घिसेगी तो यहाँ सिंदूर निकलता है। वो ये शिला है, देखो भैया, कुछ नहीं है उंगली में, देखो। और देखो इस पर घिसने से अपने आप सिंदूर निकलता है। अच्छा, मैं भी कोशिश करूं एक बार। देखिए, मेरे हाथ में भी अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा पुजारी जी बता रहे हैं, मैं इस जगह पर अगर उंगली घिसती हूँ तो देखते हैं ये बिल्कुल ये सिंदूरी रंग का जो नजर आता है। पंडित जी, ये पत्थर का रंग है या फिर सिंदूर है? गिरिराज जी है जी, गिरिराज जी की शिला है, इसी में सिंदूर निकलता है। अच्छा, यही किस भगवान ने राधा रानी की मांग भरी। तो यहाँ नेम ऐसा है, जो गिरिराज जी में आएगा वो जोड़ा से आएगा, वो यहाँ सुहाग वाग की उम्र बढ़ेगा तो उसकी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, ये यहाँ का खास ब्रज का महत्व है। तो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो अभी भी इसे यहाँ पे जानते हैं? हाँ, अभी भी लोग आते हैं, हम मांग भरवाते हैं, जोड़ा से आते हैं, उनका मनोकामना पूरी होती है। पूरी करने के बाद में फिर गिरिराज जी आते हैं। फिर दूध, दही और भोग का यहाँ प्रसाद लगाते हैं इंद्रमान भंग पर। बलदेव जी, ये भी तो हो सकता है कि जो पर्वत पर वो निशान किसी और तरह के हो, उसे कैसे समझते हैं? नहीं, वो तो सेम बने हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बताए गए बड़े बूढ़े, उन्हीं को हम बताते हैं भक्तन के लिए। हम कोई अलग नहीं बताते हैं। हमारा जो यहाँ आता है ब्रजवासी लेके जाएंगे तो ब्रजवासी पूरा चिन्ह बता के आएगा। और गिरिराज जी पर तो 1000 लीलाएं, क्या क्या बना हुआ है कोई पता नहीं है गिरिराज जी की लीला की। आज भी वो लीलाएं नजर आती हैं क्या? लीला आती है, जब तो वैष्णव आ रहे हैं इधर, गिरिराज जी की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। पूरी करने के बाद गिरिराज जी के पास आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करके जब आप लोग जा रहे हैं। कृष्ण लीला को अपने अंदाज में कुछ गीत या संगीत में सुना दीजिए जरा, भजन रूप में। भजन रूप में हम हाँ, सुनाइए। एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, ब्रज की लता पताओं में, ब्रज की लता पताओं में हमारे कन्हैया जी घूमते हैं और राधा रानी घूमती है।
जे गिरिराज पर्वत है, जे 21 किलोमीटर है। यहीं कन्हैया ने जो लीला की है वो गिरिराज जी ऊपर ही करी हैं। वे 84 कोस का राजा हमारा श्री कृष्ण भगवान है। बोल गिरिराज धरण की जय। जे गोपेश्वर महादेव है, गोपी का और शेर का रूप धारण करके जब बलदाऊ जी ने महाराज देखा चंसरोवर पासोली गांव में, तो इनका नाम पड़ गया लुक दाऊ जी। लुक दाऊ जी। महाराज एक ही हुआ, रास तमाम हुए। महाराज सर्दी की पूर्णमासी को हुआ था, तो यहीं से बलदाऊ जी ने छिप छिप के देखा, तो इनका नाम पड़ गया लुक दाऊ जी। ये ब्रज कंदरा के अंदर दाऊ दादा बैठे हुए हैं। अभी दर्शन कराएंगे दाऊ दादा का। ये गोपेश्वर महादेव है और शेर का रूप का दर्शन और कराएंगे आपको। ये कन्हैया जी का कटोरा है। कन्हैया जी ने जो माखन चोर चोर के खाया हो मैया जसोदा आते, तो ये वही कटोरा है। और ये दूध की धार बनी हुई है, जो 21 किलोमीटर में दूध की धार देते हैं गिरिराज महाराज की, वो इसी से देते हैं। सुरभि गाय की। ये सुरभि गाय का दूध की धार है और ये दही माखन कटोरा है। इसमें से कन्हैया जी ने मैया से चोर चोर के खाया हो। देखो भैया, ये सुरभि गाय का निशान है। ये बना हुआ है, एक जे है और जे है। जे अगला ये पिछला है। ये सुरभि गाय थी, वो कामधेनु गाय थी, वो पूछ रही थी घने से आ रही थी, वो आके यहाँ उनके पैर छप गए। अभी भी ऐसे कई चिन्ह हैं, ऐसी कई कृष्ण निशानियां हैं जो आपको नजर आ जाएंगी गिरिराज पर्वत पर। अब देखिए, श्री कृष्ण की बांसुरी को हर कोई पसंद करता था। उनकी बांसुरी की धुन सुनते हुए हर कोई मोहित हो जाता था और वो बस उनकी तरफ खिंचा चला आता था। जब पैर पे पैर रख के श्री कृष्ण अपने हाथों में बांसुरी लेकर जब उसे बजाना शुरू करते थे, उनका वो अंदाज, ये देखिए वो चरणों के निशान आज भी यहाँ पर गिरिराज पर्वत पर नजर आते हैं। महाराज जी बता रहे थे श्री कृष्ण जी के आप कदमों के निशान दिखा रहे थे। हाँ, ये श्री कृष्ण भगवान का चरण का निशान है। और ये पूरा है, ये आधा है। यहाँ कन्हैया जी ने बंसी बजाई थी, तो बंसी बजाई तो पूरी गाय, सुरभि गाय, ऐरावत गाय, वो सब यहीं इकट्ठी हो गई। यहीं ब्रजवासी ग्वाल ग्वाल खड़े हो गए और ग्वाल ग्वाल खड़े होके कह रहे श्री कृष्ण भगवान बंसी बजा दी, तो कोई नहीं हलो। वहीं खड़े होके सब जयकारे लगाने लग गए गिरिराज जी का। बोल गिरिराज महाराज की जय। तो ये श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की बंसी के निशान है। 5 वर्ष के थे जब वो 5 वर्ष के थे तब के। अच्छा, कन्हैया जी तो यहाँ पर अपने जो ग्वाल पालों के साथ में यहाँ पर आते थे गाय चराने के लिए, यहाँ खेलने के लिए गिरिराज पर्वत पे। हाँ जी, यहाँ पर गिरिराज पर्वत पर खेलते थे और गाय चराते थे और ब्रजवासी भी खेलते थे उनके संग में। जब का चिन्ह ये बना हुआ है, बहुत 1000 साल पुराना बताते हैं बड़े बूढ़े हमारे। श्यामकरण घोड़े का पैर है। देखो ये सेम बना हुआ है गिरिराज जी पे, कोई बना सकता नहीं है। ये बहुत पुरानी लीला के बने हुए हैं ये दर्शन। कब का है ये? जे भैया 1000 साल पुराना, जब ही कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई थी, जब ही के ये चिन्ह बने हुए हैं पूरे। एक हमारे ब्रजवासी को आनौर जतीबरा में एक ब्राह्मण था, उसको सेम गिरिराज बाबा ने चमत्कारी दिया है कि मैं पत्थर पे दुनिया हनुमान जी बनाती है और चूल्हा चढ़ाती है, मैं गिरिराज जी में सेम हनुमान बैठा हूँ और मैं उड़ रहा हूँ और समुद्र पार कर रहा हूँ। मुझको आज तक किसी ने नहीं बनाया और किसी ने चूल्हा नहीं चढ़ाया। तो वो रात को आके मंगलवार को चूल्हा चढ़ा के गया। तो वो जय हनुमान जी है गिरिराज जी में, सेम गिरिराज बाबा ने प्रसिद्ध किए। यानी कि उस समय का जब वो लंका की तरफ, हाँ, लंका की तरफ गए समुद्र पार करके, जब का ही ये चिन्ह बना हुआ है। जे हाँ, जे हमने खोज करा तो हमारे बड़े बूढ़े ने बताया वहाँ हनुमान जी और हैं, तो जब से इसकी पूजा होने लगी है, चोला भी चढ़ाने लगे हैं। देखो सेम बना हुआ है, लंका में जो हाथ लेके जा रहे हैं देखो। हाँ, जे मुख है, ये पूरा बना हुआ है, कोई बना सकता नहीं है गिरिराज जी पे। ये परंपरा, ये चिन्ह बने हुए हैं हमारे पूज्यों की। देखो ये दाऊ दादा के पैर के निशान है। ये छाती है, ये मुख है, ये मोछ है, ये शेर का मोछ है, ये नेत्र है, ये माथा है और ये हाथ हैं दोनों। ये ब्रज कंदरा में बैठ के महाराज देखा लुक दाऊ जी ने, वो यही स्वरूप है। ये ब्रज कंदरा में बैठ के चंसरोवर पासोली गांव में सर्द की पूर्णमासी को महाराज देखा, तो इनका नाम पड़ गया लुक दाऊ जी। यहाँ हमारे ब्रज गोपी आई हुई हैं, सब नाच रही हैं, कूद रही हैं।
राग में गा रहे पंछी सारे गीत, ताल वन वाटिका सब कान्हा के मीत। जी हाँ, सब श्री कृष्ण की महिमा के ही तो मीत है। यही वजह है कि चाहे कोई भी युग हो, श्री कृष्ण की निशानियों को हर कोई आज भी नमन करता है। यही वजह है कि जन्माष्टमी की धूम ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नजर आती है। ये श्री कृष्ण का रस ही है जिसमें हर कोई पूरी तरह से रमा हुआ है। भारत 24 की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेंद्र के साथ नैना यादव, भारत 24, मथुरा।